नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। यूके के जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर जेम्स क्लेवरली, वो भारत के दौरे पर आए हुए हैं बिकॉज ऑफ द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। और भारत आने के इमीडिएटली बाद उनकी मुलाकात होती है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ, जहां पर उन्होंने बीबीसी के जो ऑफिसेज के ऊपर इनकम टैक्स रेड हुई थी, पिछले महीने की बात है, उसके मुद्दे को उठाया और कहा कि इंडिया के द्वारा लिया गया वो वाला कदम काफी गलत कदम था। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने एक बहुत ही फर्म रिस्पांस उनको दिया है, ये कहते हुए कि देखिए, जो भी कंपनीज, जो भी एंटिटीज भारत के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में काम कर रही हैं, उनको भारतीय कानूनों के साथ कंप्लाई करना ही होगा। यहां पर किसी और की जो राय है या फिर किसी और का जो जुरिस्डिक्शन है वो काम नहीं करने वाला है। चाहे तो आप यहां पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है जो कि जस्ट अब से 1 घंटा पहले सामने आई है। एंटिटीज वर्किंग इन इंडिया मस्ट कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज। ये डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा यूके के फॉरेन मिनिस्टर को कहा गया है रिगार्डिंग द बीबीसी टैक्स इशू। यहां पर भी आप देख पाएंगे एनडीटीवी की खबर, एस जयशंकर्स फर्म रिप्लाई टू यूके मिनिस्टर हु रेज्ड द बीबीसी टैक्स रो। और हिंदुस्तान टाइम्स की भी खबर आप देख पाएंगे, यूके मिनिस्टर फ्लैग्स बीबीसी ऑफिसेज आईटी सर्वे, लेकिन बदले में इनको कहा गया है दैट दे मस्ट कंप्लाई विद द लॉज। जो कि हमारे भारत के कानून हैं वो इनको फॉलो करने ही पड़ेंगे। बात करेंगे पूरी स्टोरी बेसिकली क्या है, क्या मुद्दे अभी भी जो यूके की गवर्नमेंट है वो उठा रही है, एंड बदले में इंडिया की क्या जस्टिफिकेशन है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड और एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड नो नॉनसेंस क्रैश कोर्स लेकर आ चुका हूं, जिसमें कि दोस्तों मैं आपके लिए लाइव क्लासेस और साथ में मॉक टेस्ट, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स और साथ में जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। इस पूरे के पूरे कोर्स की जो फाइनल कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 1299 रुपीज। अगर आप मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमने अवेलेबल करवा दिया है। ऑल राइट, सो मुद्दा शुरू होता है ऑलमोस्ट जनवरी के महीने से। जनवरी के महीने से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि बीबीसी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया था जो कि 2 भागों में आई थी, जिसमें कि उन्होंने 2002 के जो गुजरात राइट्स थे उनको कवर किया था। और उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का टाइटल था द मोदी क्वेश्चन, जिसमें कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी आलोचना करी और कहा कि जिस दौरान ये दंगे हो रहे थे उस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी थे। ऑब्वियसली जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया था कि इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में नहीं दिखाया जाएगा। द गवर्नमेंट इवन डायरेक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू ब्लॉक लिंक्स टू द डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एक प्रोपेगेंडा पीस था रिफ्लेक्टिंग अ कॉलोनियल माइंडसेट। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस चीज को लेकर डॉक्टर जयशंकर भी काफी क्रिटिकल थे। उन्होंने कहा कि जो ये काम किया गया है बीबीसी के द्वारा, दिस इज लाइक अ हैचेट जॉब। You say this is just a quest for truth which we decided to put out 20 years later। तो उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि क्या आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग एक्सीडेंटल है। उन्होंने बल्कि ये भी कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम कि इंडिया में इलेक्शन सीजन स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि लंदन और न्यूयॉर्क में जो इलेक्शन सीजन है वो डेफिनेटली स्टार्ट हो चुका है। तो एक तरीके से उन्होंने यूके की गवर्नमेंट को भी टारगेट किया, कहते हुए कि वहां पर से ही ये चीजें पुश हो रही हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद, पिछले महीने फरवरी की बात है, कि जो इनकम टैक्स की टीम है उनके द्वारा बीबीसी के जो दिल्ली मुंबई के दफ्तर हैं उनके ऊपर छापा मारा गया, सर्वे किया गया एज पार्ट ऑफ द टैक्स इवेजन इन्वेस्टिगेशन। ये जो पूरा का पूरा सर्वे था 14 फरवरी को शुरू हुआ, लगभग 3 दिन तक चला और 16 फरवरी को सर्वे को समाप्त किया गया था। वहां पर भी जब इस सर्वे में कई सारी इरेगुलरिटीज पाई गई थी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिकली ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट भी करी गई थी। कुछ दिन तक यूके की सरकार चुप रही, लेकिन 5-6 दिनों के बाद फरवरी 22 को आप यहां पे देख पाएंगे वही मुद्दा फिर से यूके सरकार के द्वारा उठाया गया। और इस बार ये मुद्दा उनके हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उठाया गया, जहां पर उन्होंने आउटराइटली इंडिया का जो इनकम टैक्स सर्वे था उसके मुद्दे को उठाया, बल्कि कहा कि ये टोटली गलत था। और यूके गवर्नमेंट ने बीबीसी का पूरा पक्ष लिया, कहते हुए कि हम लोग बीबीसी के साथ खड़े हैं। अलग अलग वहां के जो
एमपीज हैं उन्होंने अपनी अपनी राय को पेश किया। मिस्टर डेविड रटली जो कि वहां की रूलिंग पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने कहा वी स्टैंड अप फॉर द बीबीसी, वी फंड द बीबीसी, वी थिंक द बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इज वाइटली इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे एडिटोरियल फ्रीडम को लेकर बात कर रहे थे। उसके बाद एक और एमपी हैं जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं, जिम शैनन। इन्होंने तो बल्कि ये कहा लेट्स बी वेरी क्लियर दिस वाज अ डेलिबरेट एक्ट ऑफ इंटिमिडेशन फॉलोइंग द रिलीज ऑफ एन अनफ्लैटरिंग डॉक्यूमेंट्री अबाउट द कंट्रीज लीडर। इतना ही नहीं, बहुत सारे कमेंट सामने आए हैं, हम सबके बारे में तो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक और कमेंट सामने आया कि एक ऐसा लोकतंत्र, कोई भी लोकतंत्र हो, वहां पर जो मीडिया है दे मस्ट हैव द एबिलिटी टू क्रिटिसाइज एंड स्क्रूटिनाइज पॉलिटिकल लीडर्स विदाउट फेयर ऑफ रेपरकशंस एंड दैट क्लियरली अप्लाइज इन दिस सिचुएशन। सो ये केवल एक कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं जो कि बताए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि यहां पर बेसिकली यूके के एमपीज के द्वारा कहा गया। लेकिन अब क्या होता है कि यूके के फॉरेन मिनिस्टर भारत आते हैं, जेम्स क्लेवरली, और आते ही इन्होंने बीबीसी ऑफिसेस के आईटी सर्वे के मुद्दे को फिर से उठाया और इन्होंने फिर से कहा कि देखिए वो चीज गलत थी, लेकिन इनको बहुत ही फर्मली बताया गया दैट ऑल एंटिटीज ऑपरेटिंग इन इंडिया मस्ट कंप्लाई फुली विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। ये वाला फिर से एक तरीके से इनको क्लैरिफिकेशन दी गई और एक तरीके से सही भी है, बिकॉज देखिए जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी इस चीज को जस्टिफाई किया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड सेड दैट द एक्सरसाइज हैड रिवील्ड द इनकम एंड प्रॉफिट्स शोन बाय वेरियस ग्रुप एंटिटीज इज नॉट कमेंसरेट विद द स्केल ऑफ ऑपरेशंस इन इंडिया। कि जितना आप यहाँ पे जितना आपका यहाँ पे स्केल ऑफ ऑपरेशंस है उसकी तुलना में जो आप प्रॉफिट्स या फिर इनकम शो कर रही हैं वो आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली जो भी कर रहे हैं वो केवल और केवल इकोनॉमिक इरेगुलरिटीज को ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा यहां पर ऐसा वैसा नहीं है। नाउ ये सब तो चीजें ठीक है, जो चीज मुझे यहां पे समझ नहीं आ रही है वो बेसिकली ये है कि एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया यूके के बीच में एफटीए को लेके बातचीत चल रही है, उस टाइम पे यूके इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहा है। बल्कि जो इनके फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, इन्होंने आकर ये भी कहा दैट वी रीअफर्म द यूकेस कमिटमेंट टू कंक्लूड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया। ये पहली बार नहीं कि इस तरह की बातचीत को डीरेल करने की कोशिश करी जा रही है, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। वी हैव सीन दिस जब अक्टूबर में यूके में लिज ट्रस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर भी जो यूके की होम सेक्रेटरी थी सुएला ब्रेवरमैन, इन्होंने भी उस टाइम पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कहे इंडिया की माइग्रेंट्स को लेकर, इंडिया के लोगों को लेकर जो कि बेसिकली यूके आते हैं कि वो वहीं पे रुक जाते हैं, वापस नहीं जाते हैं, वीजा लॉज को वायलेट करते हैं। तब भी सेम चीज देखने को मिली और अब भी हमें सेम चीज देखने को मिली है। एंड सेकंड चीज जो कि समझ नहीं आ रही वो ये है कि अगर कोई एंटिटी इंडिया में काम करती है तो ऑब्वियसली उसको इंडियन लॉज के साथ चलना पड़ेगा। हम लोग पॉलिटिकल एजेंडा की बात नहीं कर रहे हैं कि वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनका हमेशा ही ये रहता है कि अगर हमारी एंटिटी कहीं पे काम कर रही है तो उसको आप एकदम टच भी नहीं कर सकते। ये थोड़ा जो तरीका है ये कहीं ना कहीं काफी गलत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। इस पूरी की पूरी चीज का क्या इंपैक्ट हो सकता है एफटीए के ऊपर, ये भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आपने 2023 प्रीलिम्स करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है, यू कैन डू सो बाय गोइंग टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसका जो फाइनल प्राइस दैट इज ओनली 1299। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड